आज हम लोग चलेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन हल करेंगे वो तो VVI क्वेश्चन है। वो हर एग्जाम में आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर यहाँ पर सब करता क्या है, √5 की जगह पर आपको √3 दे दे, √3 की जगह पर आपको √2, बस यही 3 डिजिट आपको बार बार घुमा घुमा के पूछता है। तो हमको जब बनाने का तरीका मालूम रहेगा तो √5 रहे, √3 रहे या फिर √2 रहे, सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो ये 3 को जो है ना हर साल घुमा देता है। कभी अगर देखिएगा नेक्स्ट ईयर में अगर √5 पूछा तो हो सके सर √3 पूछेगा, अगर √3 पूछ दिया तो हो सके फिर इस बार क्या पूछेगा, √2 पूछा। तो बनाने का नियम तो सेम होता है चाहे कोई भी हो, है ना। तो आज जो हम लोग प्रश्न हल करने वाले तो VVI प्रश्न है, इसमें से 2 नंबर का एग्जाम में एकदम जरूर पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है, समझ गए। तब यकीन मानिए, बस फर्क क्या होता है कभी कभी कि आपको √5 की जगह पर √3 दे दे, √3 की जगह पर या फिर √2 दे दे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न रहे कि सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग सिद्ध क्या करेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, अगर अपरिमेय रहे तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे बाबू की माना, क्या करेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, समझ में आया सभी को। देखिए हम इसका अपोजिट माने हैं, ये क्या था, अपरिमेय, हम क्या माने हैं, तो इसलिए माने हैं क्योंकि हमको अपरिमेय सिद्ध करना। क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध। तो सिद्ध माना √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, जहां हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, P या Q का गुणनखंड एक ही ना होगा। कोई भी लगातार डिजिट रहे हमेशा उसका HCF 1 होता है, 4 5 का 1, 6 7 का 1, 8 9 का 10 11 का। तो जब भी कोई तो जिस तो P और Q लगातार वर्ड से लगातार शब्द है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, देखने में लगता है जैसे कि अथी पावल है, विराम चिन्ह दिल है, 1 होगा। अब यहां से आते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे पता है, दोनों ओर वर्ग कहेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो बता, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे और P/Q का भी वर्ग हो जाएगा। तब बता, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √5 का स्क्वायर करें तो 5 5 25 और 25 के वर्गमूल 5, तो इधर 5 हो जाएगा। 5 बराबर क्या होगा, P² मैं कुछ तो नीचे पीछे गुणा कर देंगे तो 5Q² बराबर P² हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लेके चलाते हैं, ठीक है। तो जहां क्या हो जाएगा, जहां 5 P का क्या है, विभाजक है। क्या है, 5 क्या P का विभाजक है। अब यहां से हम अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी मान जैसे रख सकते। P बराबर जैसे हम क्या है, P बराबर हम रख रहे हैं 5, कितना रख रहे हैं, क्या रखे, तब तो बताओ 5Q² बराबर 5K² हो जाएगा, 5P² हो जाएगा। तो बताओ 5Q² में 5 5 25P² हो जाएगा, काटिए 5 5 तो Q² बराबर कितना हो जाएगा, 5P² हो जाएगा। जहां जहां 5Q का क्या है, विभाजक है। तो देखिए इससे हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यहाँ गुणनखंड हमारा कितना आया था, 1 के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं हो रहा था कि 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है, तो यानी इससे ज्यादा हो रहा है। यानी हमारा मान्यता क्या हुआ, हमारा मान्यता गलत साबित हुआ। इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
है ना, कि हमारा मान्यता गलत साबित हुआ ना, क्योंकि हम यहाँ देखिए लिखे जहां हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका उभय यहाँ छूट गया है, लिख सकते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो 1 का अतिरिक्त यहाँ आ रहा है, तो हमारा मान्यता गलत हुआ, इसलिए हमारा मान्यता गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए इसका अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये देखिए बहुत हल्का है, अगर जिसको ये प्रश्न एक सूत्र इसका देखिए आता है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। क्या होता है, अगर ये वाला देखिए पता है, बहुत आसानी से 1 मिनट में बन जाएगा। परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर, और ऐसे भी रहे अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर तो भी अपरिमेय, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान देते हैं, अगर संभव हो तो, ऐसा तो इसमें नहीं मान सकते, लेकिन संभव है तो माना, आप लिख देना कि संभव, मार्कर इनका नहीं चल रहा है, डालो तो मार्कर, संभव हो तो माना, संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, संभव है तो मान लिए है, संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे पूर्ण, देखिए इसको क्या करना, पूर्ण स्थापना करना। पूर्ण स्थापना हमने समझते हैं, पूर्ण स्थापना पहले लिख लेते हैं, जहां हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए लिखिए पूर्ण स्थापना से, आप ताकि पता रहे आपको कि पूर्ण स्थापना मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रखना। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन कितना, 3 + 2√5 बराबर p बटा q। अब बताइए प्लस में है कि माइनस में, इधर जाएगा तो माइनस में, 2√5 बराबर p - 3 हो जाएगा। अब नीचे नहीं कुछ तो एक, अब बता दो 2√5 बराबर p - 3q बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √5 बराबर, सॉरी क्यू ना होगा, √5 बराबर p - 3q बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि समीकरण के दाहिनी ओर, समीकरण के, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण के दाहिनी ओर परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, और बाईं ओर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए हमें ज्ञात है कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। इसलिए 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहां से हमको यह समझ में आया ना कि जब समीकरण में एक क्या है, ये दाहिनी ओर, दाहिनी ओर करने का मतलब हुआ कि इस ओर के इधर दाहिनी ओर जो संख्या वो क्या है,
परिमेय है। और बाई ओर की जो संख्या है क्या है, अपरिमेय। आपको बता ना कि √3 है, √5 है, √2 है, क्या अपरिमेय संख्या होता है। तो बाई ओर वाला क्या है, अपरिमेय है, और दाहिनी ओर वाला क्या है, परिमेय है। तो आपको हम बताए थे ना कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय तो अपरिमेय होता है, तो इसलिए 3 + 2 √5 क्या होगा, अपरिमेय से। कोई दिक्कत। चलिए अब तीसरा प्रश्न में इसका हल करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। तीसरा का देखिए बबलू आगे है तीसरा में। तीसरा का पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ जरा सा चेंज क्या कर दिया है, 1/, जहाँ पर √2 था तो इसमें क्या कर दिया 1/, बनाएंगे हम उसी तरीका से। सबसे पहले क्या करेंगे, माना, क्या करें, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जहां हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां हम किसी भी परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तब 1/√2 बराबर P/Q हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो लिख देंगे कि दोनों ओर क्या करने पर, हाँ तो यहाँ पर दर्शा देते हैं बाबू कि दोनों ओर वर्ग करने, ठीक है। दर्शा दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो देखो 1/√2 का होल स्क्वायर P/Q के होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर P² तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2P² बराबर Q², जहां 2 Q का क्या है, Q का विभाजक है। तब यहाँ पर अब बताए, यहाँ पर जहाँ 2 जो है Q का क्या है, विभाजक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। बताए थे ना कि हम इसके जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ पर हम क्या रख दे, बोलिए आप लोग, आप ही लोग से बताइए। M, चलिए ठीक है। किसके बराबर M रखे, तो Q बराबर रख लेते हैं 2M, ठीक है। तब बताओ इधर कितना हो जाएगा, Q² बराबर 2M² होल हो जाएगा। तो 2P² बराबर कितना, 2 दूनी P² बराबर 2M², जहां 2P का क्या है, 2 का, हाँ। अब यहां से लिख देगा क्या, इस तथ्य से हमें क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, अगर संभव था तो हम माने न कि हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। जहां हम 1/2 P/Q दोनों ओर क्या किए, वर्ग किए। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। तो जब दोनों स्क्वायर के, तो 1/√2 के स्क्वायर P/Q के स्क्वायर, तो 1/4 हो जाता है। तो 4 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 1/2 गुने P²/Q², पीछा पीछी गुना किए 2P²/Q², जहाँ 2 क्या, Q का विभाजक। ठीक इसी प्रकार से इधर भी माने, और आप नीचे लिख देना, इस तरह से विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है, इसलिए हमारा मान्यता गलत साबित हुआ। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
अब हम लोग चलेंगे तीसरा के दूसरा प्रश्न में। उतारिए।